दिल्ली से खबर है। निहाल विहार इलाके में युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। युवक ने पत्नी के किसी और मर्द से संबंध होने की बात कबूली है। शाकिब नाम के शख्स से पत्नी की अफेयर को वजह बताया। मैं काफी कर्ज में था, इसलिए कलह रहती थी। अब सारा कर्जा उतार दिया है और मर रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आत्महत्या शख्स ने की है। पति से परेशान था। निहाल विहार इलाके में ये युवक है जिसने आत्महत्या की है। युवक का वीडियो में ये भी कहना था कि किसी शाकिब नाम के शख्स से पत्नी का अफेयर है। काफी कर्जे में भी मैं था, इसलिए कलह चलती रहती थी। हालांकि पूरा कर्जा मैंने चुका दिया है और अब मैं अपनी जान ले रहा हूं। ये बातें वीडियो पर रिकॉर्ड करते हुए खुद आत्महत्या इस युवक ने करी। दिल्ली का निहाल विहार इलाका, और ये बेहद चौंकाने वाली घटना है, बेहद निंदनीय घटना है कि एक युवक को मानसिक तनाव के चलते यहां पर सुसाइड करना पड़ा है। पत्नी से परेशान था। आज मैं सरकार से अनुरोध है कि आज मैं मर गया ना, मेरा बेटा मेरे घर रहना चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी किसी की रखेल के पास पले। इनका माहौल बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है। मेरे को इन्होंने पहले भी थाना दानी करा रखा है। मेरे बस की नहीं है। मैं कर्जा उतार रहा हूँ, ये नहीं कि कर्जा नहीं उतार रहा हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट है आपसे कि बस मेरा बेटा मेरे को मेरे दादा दादी के, मतलब मेरे पापा मम्मी के पास चाहिए, मेरे भाई के पास चाहिए, मेरी बहन के पास चाहिए। मैं अपने बच्चे को इनके पास नहीं भेजना चाहता। इतनी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं भेजना चाहता, क्योंकि इनका मैटर बहुत अलग है। पति खुद रेंट पे रहते हैं। इनके ये तीनों माँ बेटी हैं, घर में रेंट पे रह रही हैं। इनका खर्चा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, मगर मेरे पे इतना पैसा नहीं है। वो लड़का शाकिब नाम का लड़का है, उस पर इतना नोट है कि इनको नोट की आदत पड़ गई है जी। मेरे को मेरा बेटा, चाहे मेरी कितनी भी गलतियां निकले, मगर मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिलना चाहिए, मेरे भाई को, मेरी बहन को मिलना चाहिए। मैं अपनी वाइफ के पास नहीं भेजना चाहता उसको। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं दिल्ली से। जावेद, ये बेहद परेशान करने वाला वीडियो है। कितने मानसिक तनाव में ये युवक किस तरीके से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं कर्जा भी चुका रहा हूँ, मेरा बेटा मेरे बहन को सौंप दे, उसके दादा दादी को सौंप दे। और इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हमने देखी। अब उन घटना में जब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, इसी वजह से तो ये मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि कानून प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रहता और इस तरह का कदम लोगों को उठाना पड़ता है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है बेहद दर्दनाक घटना है कि इसमें एक शख्स कैसे अपनी पत्नी से परेशान होकर उसने खुदकुशी किया और उसका एक लाइव वीडियो उसने बनाया। और इस वीडियो के बाद जो है दिल्ली पुलिस से लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो शख्स है खुदकुशी से पहले उसने जिस तरीके से पूरी डिटेल बताया और बताया कि किस तरीके से जो उसकी पत्नी है एक शाकिर नाम के दूसरे समुदाय के शख्स के साथ उसकी दोस्ती है, उससे रिलेशन है, और बाकायदा उसने लाइव वीडियो बताया। उसने ये भी अपील की पुलिस से भी और लोगों से, और ये बताया कि जो उसका बच्चा है 4 साल का, वो अपने माँ बाप, उसके भाई या उसके बहन के पास रहे, उसकी पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए। जो शख्स है, ये जानकारी मिली कि ये दिल्ली के निहाल विहार थाने इलाके का रहने वाला शख्स है और ज्वालाहेरी में सेल्समैन का काम करता है, और कुछ कर्ज हो जाने की वजह से ये परेशान चल रहा था। और आपसी जो एक मैट्रिमोनियल जो विवाद है वो भी चल रहा था पत्नी के साथ 3 साल से। और जानकारी के मुताबिक शायद पत्नी जो है वो शख्स के साथ नहीं रह रही थी, क्योंकि 3 साल से पूरा मामला चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शख्स, जिसको ये साफ नागवार गुजर रहा था कि उसकी पत्नी, हालांकि मामला चल रहा था मैट्रिमोनियल, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पत्नी की जिस तरह से दोस्ती थी, बाकायदा शाकिर नाम के शख्स का जिस तरीके से जिक्र किया गया, उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, उसको लेकर जो है उसने साफ अपील की और एक लाइव सुसाइड का वीडियो जो है वो बनाया गया, जो अपने में बेहद खौफनाक और दर्दनाक है कि किस तरीके से एक शख्स इतना परेशान हो गया मेंटली, इतनी तरीके से टॉर्चर होने लगा अपनी पत्नी से और उसके पूरे व्यवहार से, जिससे कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि
क्योंकि वो शख्स अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिस तरीके से उसने अपने बच्चे को लेकर आखिरी शब्द बोले कि मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप, मेरे भाई या मेरी बहन के पास ही रहना चाहिए। जो मेरे बच्चा है वो अपनी पत्नी को लेकर के उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने बताया कि जो माहौल है उसके घर का या उसको लेकर उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शक था। बेहद दर्दनाक और ये खौफनाक वीडियो है। हालांकि वो शख्स ने पूरी चीजें बताई और उसके बाद जिस तरीके से उसने पंखे से लटक कर फांसी लगाया उसका भी उसने लाइव वीडियो बनाया। हालांकि मरने के बाद वो वीडियो लगातार चलता रहा और उसके बाद में जब उनके घर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से शख्स ने अपनी दर्दनाक दास्ता जो है बताया, उसने एक चीज साफ उस शख्स ने कहा कि वो अपने ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज को लगातार वो चुका रहा है, वो किसी का पैसा नहीं रखना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान है। और बिल्कुल। इस तरीके का उसने एक सुसाइड वीडियो, लाइव वीडियो बनाकर उसने जो है कहीं ना कहीं सबके मन को झिंझोड़ दिया, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक है। क्योंकि एक 4 साल का मासूम जिसने अपने पिता को खो दिया, उसकी माँ अलग रह रही है और जिस तरह से पूरा मैट्रिमोनियल मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं हर्षा कि कितना परेशान ये शख्स होगा जिसने इस तरीके से मौत को गले लगाया। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है और जानकारी के मुताबिक ये परसों का मामला है और अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नया विहार थाने का इलाके का मामला है, लेकिन इस पूरे वीडियो को देखने से ये साफ जाहिर होता है कि ये शख्स अपने परिवार से, अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की वजह से परेशान होकर बिल्कुल, वो बिल्कुल। मौत को गले लगाता है। बिल्कुल जावेद, और ये भी साफ नजर आता है किस तरीके से परेशान ये युवक था और कितना दर्द इसकी आवाज में था जब ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। और लाजमी है कि इस पे बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की